सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th जो इंग्लिश का पेपर, बिल्कुल सेम यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पेपर पक्का हो जाएगा, क्योंकि सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। ये 2023 का पेपर है। आपको सबसे पहले पेपर में अनुक्रमांक और नाम, और यहाँ पे ये पेपर कोड, ये विषय कोड होता है, और यहाँ पे पेपर कोड 2023 अंग्रेजी का पेपर है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, और जिसमें पूर्णांक 70 होता है। ठीक है, 15 मिनट जो होता है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी जो 15 मिनट होता है प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एक पैसेज देता है जिसमें 1 से 3 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इस पूरे पैसेज को पढ़कर। ठीक है, ये देता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे सिंपली ये पैसेज आपको पढ़ लेना है केयरफुली तरीके से। हमने फाइनली पैसेज को पढ़ लिया है। अब पैसेज पर 3 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पे इस बोर्ड एग्जाम में 2023 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, इसको सिंपली पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद हमने फाइनली पढ़ लिया और इससे क्वेश्चन के आंसर भी खोज लिया है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर इन द एबव पैसेज, यानी कि ये जो ऊपर के पैसेज, इसमें कथावाचक कौन है। यानी कि आप इसका ये समझो कि इसका आप शीर्षक क्या दोगे इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखा है गांधी जी फ्रेंड्स, समवन हु न्यू गांधी जी द वेटर। तो यहाँ पे जो इसका कथावाचक है वो कौन है, गांधी जी है। तो ऑप्शन नंबर पहला का ए क्या है, करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि गांधी जी, तो पहला है कि वाज इंटरेस्टेड इन द वेजिटेरियनिज्म ओनली, हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग। यहाँ पे दे रखा ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो, जो गांधी जी थे वाज इंटरेस्टेड इन द वेजिटेरियनिज्म ओनली और हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग। यानी कि जो गांधी जी थे वो जो शाकाहारी थे उनमें रुचि रखते थे, और हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, और जो मीट को खाता था, मांसाहारी था, उससे क्या करते थे, आपत्ति था उनको। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, द वर्ड स्टैनली हर हियर मीन्स। ठीक है, द वर्ड स्टैनली हियर मीन्स, यहाँ पे जो स्टैनली वर्ड है इसका क्या मायने है। तो यहाँ पे स्ट्रक्टली दे रखा है, एंग्रली दे रखा है, अनविलिंगली दे रखा है, और लवलिंगली दे रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, ये स्टैनली मतलब होता है कड़ाई, ठीक है, स्ट्रक्टली मतलब भी होता है कड़ाइये। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्टली। इसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड द फॉलोइंग। आई विल कम होम व्हेन आई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल कम होम व्हेन आई, यहाँ पे फिनिश हम लग देंगे कि मैं आई विल कम होम, मैंने घर वापस हुआ, व्हेन जब, आई फिनिश वर्क, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, फिनिश। इसके बाद पांचवा है कि यू इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर, यानी कि जो रीड, यानी कि कैन नॉट रीड, यानी जो पढ़ नहीं सकता और जो लिख नहीं सकता, उसे आप क्या कहोगे। तो इसमें से दे रखा है इलिटरेट, लिटरेट, लर्नड, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पांचवा है, पांचवा का ये इलिटरेट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद छठा है कि द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मोस्ट, यानी इसको आपको सही तरीके से सेंटेंस में लिखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी ओबे द मोस्ट मस्ट रूल्स ऑफ द वर्ड, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे दे रखा है नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज, और यहाँ पे सर्वेंट, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये सातवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, नॉलेज। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला नॉलेज होगा। इसके बाद आठवां दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम योर वॉच है। यहाँ पे खाली स्थान पे आपको क्या भराएगा ये बताना है, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। ठीक है, यहाँ पे बाई भराएगा आपका, ये बाई वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 10 तक है। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक पैसेज केयरफुली देता है पढ़ने के लिए। आपको सिंपली ये पैसेज को क्या करना है, इजीली पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आ जाना क्वेश्चन में, मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड टू एनी द टास्क ऑफ। तो यहाँ पे ड्रॉइंग ए सीन, कलेक्शन स्टॉम्प, पेंटिंग ए ग्लास,
राइटिंग एन एसे। तो जो देखो जो मिस्टर कीसिंग थे वो क्या करते थे, उन्हें क्या सौंपा गया था, राइटिंग एन एसे यानी एसे लिखने के लिए। 10 है अन्य अग्रीमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट। तो यहाँ पे दे रखा है टॉकिंग इज द फंडामेंटल राइट, टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रैक, टॉकिंग इज द बर्थ राइट, टॉकिंग इज ए ड्यूटी। तो जो 10वां है, 10वां का आपका जो बी वाला वो सही हो जाएगा, टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रैक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 13 आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखा कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी कि जो मंडेला था वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो जो मंडेला था वो किया था आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद 12वां है वेयर डिड राजबीर एंड द प्रंजल स्टडी, यानी राजबीर और प्रंजल कहाँ स्टडी करते थे, तो वो दिल्ली करते थे, ठीक है। इसके बाद 13वां है हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्था व्हेन वी रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, यानी कि जो सिद्धार्था थे वो प्रिंसली यानी कि राजकुमारी जीवन को कब त्याग दिया था, तो 25 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फिर एक तो दे रखा है पोयम, और ये 14 से 15 तक इसको क्वेश्चन के आंसर देने इस पोयम को पढ़कर, ठीक है। यहाँ पे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूट। तो यहाँ पे देखो ये हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स, यानी इसे किसने कंपोज्ड किया है, इसके लेखक कौन है। तो देखो ये जो लिखा गया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पोएट वाज इन ए, पोएट यानी कैसा है इस समय लिखते समय, तो प्लीसेंट मूड में है कि प्लेफुल मूड में है कि रफ मूड में है कि सैड मूड में। तो यहाँ पे प्लेफुल मूड में है ये इस समय जो राइटर है। इसके बाद नेक्स्ट है 16 से लेके 20 तक में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर पंपेरी वाज ए, तो जो मिस्टर पंपेरी था वो क्या था, यहाँ पे देखा पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो जो देखो मिस्टर पंपेरी वाज ए रिच लेडी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 17 वाला है, यहाँ पे दे रखा एनकरेज ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो वो किसका इंकरेज ए ब्राइट इन दिस इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो हिज मदर, ठीक है। हिज मदर इंकरेज्ड ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो आपका हिज मदर ये वाला ऑप्शन आगे भराएगा, ठीक है। इसके बाद है रामलला हैड, तो रामलला हैड तो 3 डॉटर एंड 4 सन्स, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 2 सन्स एंड 5 डॉटर। तो आपने पढ़ा होगा कि रामलला हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर, ठीक है। 3 लड़के और 4 लड़कियां थी रामलला के। और यहाँ पे है रिचार्ड इब्राइट वाज ए, यानी रिचार्ड इब्राइट एक थे, क्या थे, एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, ठीक है। रिचार्ड इब्राइट वाज एन साइंटिस्ट। इसके बाद 20वां है कि इन विच प्रोफेशन द बॉयज वाज ट्रेंड, टाइपिंग, थेफ्ट, हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग। तो इसका जो थेफ्ट है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे रीडिंग है कि रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, यानी कि इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे जो दिया है क्वेश्चन इसके आंसर देने हैं। व्हाट रोल, यहाँ पे पहला व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इसके बाद सेकेंड है बी ड्यू टू रीजन वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड दियर डॉटर टू स्कूल। थर्ड दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। सी है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। फिर है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। पुअर का अपोजिट तो आप जानते हो रिच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइटिंग सेकेंड आ जाता है, ये रीडिंग था, अब ये राइटिंग आता है। राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। और अगर ये चीजें नहीं लिखोगे 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस, यानी फीस माफी पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। फिर तीसरा अगर ये चीजें नहीं लिखते हो, ठीक है, तीसरा आपको करना ही करना है, ठीक है। इन दोनों में से चाहे इसको करो लेटर चाहे एप्लीकेशन। तीसरा कि यू आर कडम्बरी ए रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यू वर एन आई विटनेस टू द लॉन्च ऑफ VRI ए कंपेंग फॉर द कम्युनल हार्मोनी बाई स्प्रेट लिंडिंग क्रिक, ठीक है। ये है। इसके बाद आपको ये तो नहीं
करो चाहे मत करो आप। ये ट्राई टू क्रिएट हार्मोनी बाय द मीटिंग चिल्ड्रेन इफेक्टेड बाय द गोधरा रिवर्स, राइट ए रिपोर्ट। इसके बाद रिपोर्ट लिखने का आता है, राइट एन एसे टू आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, इसको आपको लिखना है। आज इसको नहीं करोगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल होता है, देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपके जीवन में गेम का क्या महत्व है, इसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, नेसेसिटी लिखना है, इंपोर्टेंस लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। अगेन आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सेड टू मी वाज योर फेस, इसको देख सकते हो, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, दे रिफ्यूज्ड हिम द एडमिशन। फिर यहाँ पे दे रखा पंचुएटेड द फॉलोइंग, आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी 200 रुपी एज आई विश टू परचेज ए डिक्शनरी। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश आ जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थी की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। इन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ठीक है, तो ये इजिली है यार, बिल्कुल उसमें आपको लिखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है लगभग पूरा। फिर आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग इनटू 30-40 वर्ड्स इज। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, वाई वाज द एनी इन द टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द मंटेसोरी स्कूल। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट आंसर लिखना होता है। और अगर ये चीजें नहीं आ रहा तो डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। इसके बाद बी है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वली, यानी कि वली जो थी वो किस प्रकार की पर्सन थी। इसके बाद अगर ये चीजें नहीं आता तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन द मंडेला ओपिनियन, यानी मंडेला ओपिनियन यानी विचार के अनुसार जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी सबसे महान धन है, वो क्या है राष्ट्र के लिए। इसके बाद जो पांचवा के बाद नेक्स्ट आ जाता है छठा नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियोट्स, कैन दे बी रिपेड, यानी ये आपको क्या देखने को मिला है यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, या एनी लाइफ के बारे में लिखो, उसकी जीवनी। हु वाज द अम्बादा, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थ्रो द पोएम अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, इसको आपको लिखना है। या अगर ये चीजें नहीं लिख सकते तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ये 4 लाइन की पोएम आपको लिखना है अगर ये चीजें नहीं लिखते हो तो। ठीक है, तो 4 लाइन का पोएम लिखो जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर आपका, कि गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, यहाँ पे देर का 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इज, यानी 60 टाइप के आंसर। व्हाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, व्हाई वाज भोली हेस्टिटेट टू गो टू स्कूल। इसके बाद 10वां है कि 10वां 10 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल्स में आपको ट्रिकी चैप्टर का लिखना है, कैरेक्टर स्केच। फिर ये गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द माटिल्डा। तो ये रहे पूरे प्रश्न पत्र। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्के मिलूंगा एक नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।